हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं, हमारा बेटा अगला टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। और इसी में ही जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो करनी है एलाइलिक कंपाउंड के थ्रू। अपनी पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए। देखिए बेटा, टॉपिक क्या है कि सर एलाइलिक कंपाउंड के थ्रू हमें क्या करना है, हेलो एल्केन की फॉर्मेशन करनी है। किसके थ्रू? एलाइलिक कंपाउंड के थ्रू। आपको फॉर्म क्या करना है? हेलो एल्केन। अब एलाइलिक कंपाउंड की बात कीजिए तो इनिशियली आपने पढ़ा था कि एलाइलिक कंपाउंड क्या होता है कि सर ऐसे कंपाउंड जिसमें पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है बेटा? sp3 और नेक्स्ट कार्बन का कितना आता है? sp2। देखिए बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे ही लिखा बेटा, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन का अगर मैं संकरण निकालूं, हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए, तो बेटा तीन तो हाइड्रोजन है जिन्होंने बॉन्ड बनाए, तो 3 सिग्मा बॉन्ड ये और चौथा सिग्मा बॉन्ड ये, और 4 सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से जो संकरण आएगा वो कितना आएगा बेटा? sp3। और सर अगले वाले की बात कीजिए तो बेटा एक हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया तो 1 सिग्मा, दूसरा बॉन्ड ये बना 2 सिग्मा, तीसरा बॉन्ड ये, तीसरा सिग्मा, और चौथा कौन सा बेटा? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड संकरण में कभी भी यूज नहीं होते। और संकरण का फॉर्मूला क्या होता है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ये आपने इनिशियल क्लासेस में पढ़ लिया बेटा। अगर बात कीजिए हाइब्रिडाइजेशन की तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर भी कौन से? सिग्मा बॉन्ड वाले। अब यहां से अगर बात की जाए तो लोन पेयर की वैल्यू कितनी बेटा? 0। और बॉन्ड पेयर की अगर बात की जाए तो सर एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये, और तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से संकरण कितना आएगा बेटा? sp2। ये आपके पास एलाइलिक कंपाउंड है। इस एलाइलिक कंपाउंड की रिएक्शन मैं किसके साथ करूं बेटा? हेलोजन के साथ, X2। अब हेलोजन की बात कीजिए तो यहाँ पे हेलोजन के तौर पे आपको या तो यूज करना है क्लोरीन, और या फिर क्या यूज करना है बेटा? ब्रोमीन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं X सिंगल बॉन्ड X, है ना। तो बेटा यहां से होगा क्या? अब ध्यान से सुनना, इनिशियली हमें ये लगेगा कि सर यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो सर एक सिग्मा, एक हेलोजन यहां पे और एक हेलोजन यहां पे। बेटा यहां से हेलोजन अटैच तो कर सकते हो, लेकिन अगर हेलोजन अटैच किया तो यहां पे होगा क्या कि ये जो कंपाउंड है ये आपके पास एलाइलिक कंपाउंड नहीं बचेगा, क्योंकि यहां पे पाई बॉन्ड खत्म, और पाई बॉन्ड खत्म होगा तो यहां पे क्या बनेंगे? 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा बनेंगे तो हर कार्बन का संकरण कितना आएगा? sp3, क्योंकि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसा आ जाएगा? सिंगल। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है बेटा? हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। किसकी बेटा? हाई टेम्परेचर। अगर मैं हाई टेम्परेचर दूं तो यहां से क्या होगा सर? कार्बन टू हाइड्रोजन, अब इसको ऐसे लिख दूं बेटा खोल के, CH2 सिंगल बॉन्ड H। तो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा, और ये हाइड्रोजन X के साथ क्या हो जाएगा बेटा? बाहर, यानी कि HX का मॉलिक्यूल बाहर, और इस कार्बन की एक वैलेंसी कौन पूरी करेगा? ये हाइड्रोजन। तो यहां से क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, और यहां पे क्या आएगा बेटा? कोई ना कोई हाइड्रोजन X। अब ये X के तौर पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्लोरीन यूज करते हो या फिर ब्रोमीन, जैसे आपकी इच्छा करे आप वो यूज कर लेना। क्लियर बेटा? ये पहला बेटा। मान लो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि जो एलाइलिक कंपाउंड है, इस एलाइलिक कंपाउंड की रिएक्शन करा दी जाए नाइट्रोब्रोमोसुसेनामाइड के साथ। देखिए ध्यान से सुनना, ये बेटा एलाइलिक कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इस कार्बन का संकरण sp3, हाँ है ना, और इससे अगले वाले कार्बन का कितना? sp2। तो बेटा यहां से क्या करना है आपको? इसकी रिएक्शन करानी है नाइट्रोब्रोमोसुसेनामाइड। किसके साथ बेटा? नाइट्रोब्रोमोसुसेनामाइड। ये होता है आपके पास नाइट्रोब्रोमोसुसेनामाइड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, और N के साथ क्या आएगा बेटा? H। क्लियर है ना? लेकिन बेटा अगर इस H को हटाकर अगर मैं यहाँ पे Br लगा दूं तो अब क्या बनेगा? नाइट्रोब्रोमोसुसेनामाइड। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है नाइट्रोब्रोमोसुसेनामाइड। नाइट्रोब्रोमोसुसेनामाइड, सुसेनामाइड। तो ये है बेटा। यहां पे सेम कंडीशन आपको क्या करना है बेटा? स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर देना है। जब हाई टेम्परेचर दिया जाएगा तो यहां से क्या होगा बेटा? ये आपका कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। अब ध्यान से सुनिए, जैसे ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो सर यहां से कंडीशन क्या है बेटा? देखो यहां से ये जो ब्रोमीन है, यहां से ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, और ये ब्रोमो किसके साथ जुड़ेगा? इस कार्बन के साथ, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा कोई आपका हाइड्रोजन। वो कैसे? क्योंकि अगर बात की जाए बेटा नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? अगर आपको पढ़ा हो तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये कितना होगा बेटा? 3.0। इसका होता है बेटा 3.0, और ब्रोमीन का कितना होता है? 2.8। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की कंपैरिजन में ज्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे? नाइट्रोजन ने। तो नाइट्रोजन पे चार्ज किसका आएगा? माइनस का, और इस ब्रोमीन पे चार्ज किसका आएगा? प्लस का, है ना। ये सिर्फ आपको फर्क है जो समझाने के लिए।
यहां से क्या होगा बेटा, ब्रोमीन पे चार्ज किसका, माइनस का, तो जो माइनस वाला कंपाउंड है ये कहां पे जाके जुड़ेगा, जहां पे चार्ज किसका आएगा, प्लस का। लेकिन बेटा ये कहानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे जो बंध का विखंडन होगा वो कैसा होगा, समांश बंध विखंडन, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस किसकी है, हीट की, और ये आपने पढ़ा था HELPR, H फॉर हीट। अगर हीट प्रेजेंस है तो रिएक्शन में जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो कैसा होगा बेटा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो समांश बंध विखंडन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसने खींचा, इस कार्बन पे रेडिकल, इस हाइड्रोजन पे भी क्या आएगा, रेडिकल। सिमिलर इस नाइट्रोजन पे भी रेडिकल और ब्रोमीन पे भी क्या आएगा, रेडिकल। तो रेडिकल रेडिकल आपस में जुड़ के किसकी फॉर्मेशन करेंगे, बॉन्ड की। तो यहां से बेटा इस तरीके से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। तो बेटा हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ, और ब्रोमीन कहां जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ। तो यहां से क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पे क्या है बेटा Br, और प्लस में क्या बनेगा, नाइट्रोसुसेनामाइड, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N के साथ क्या आएगा बेटा H। इस तरीके से फॉर्मेशन होगी नाइट्रोसुसेनामाइड की। किसकी होगी बेटा, नाइट्रोसुसेनामाइड की। अगला देखिए, ये मान लो आपके पास कोई एलाइलिक कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दूं बेटा, SO2 Cl2 के साथ। देखिए इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाएगी, SO2 Cl2 के साथ। जब SO2 Cl2 के साथ रिएक्शन कराई जाएगी हाई टेम्परेचर में, तो यहाँ पे 2 Cl है बेटा, और Cl पे चार्ज किसका आएगा, माइनस का। SO2 ये समझ में आ रहा है कि अगर बात की जाए गैसेस की, तो गैस को सबसे पहले एंट्रोपी सपोर्ट करेगी, और जिस मॉलिक्यूल को एंट्रोपी सपोर्ट करेगी वो मॉलिक्यूल सबसे पहले रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। तो यहां से क्या होगा बेटा, सेम तरीके से कहानी है, एक H एक Cl के साथ कंसीडर्ड होगा, और यहां से क्या बनेगा, HCl। यहां से ये SO2 गैस के फॉर्म में बाहर, यहां से क्या बचा, एक Cl, और ये Cl किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ। तो यहां से क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पे आएगा बेटा Cl, प्लस में SO2 गैस बाहर, और प्लस में क्या बनेगा HCl। तो ये था बेटा आपके एलाइलिक कंपाउंड के थ्रू हैलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड। ध्यान से सुनना, समझना और चीजों को याद करना। तो ये था बेटा आपका टॉपिक, और ये होता है यहाँ पे क्लियर। इसके अलावा अगर और कोई भी रह गया हो प्रिपरेशन मेथड, बाकी प्रिपरेशन मेथड लगभग सारे कंप्लीट हो चुके हैं हैलो एल्केन के, और अगर बचा होगा तो मैं देख लूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं अगली वीडियो में प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एरिन। पढ़ते रहिए, थैंक यू।